नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज का हम शुरुआत करते हैं। टॉपिक जो हमारा है एनटीए यूजीसी नेट, जिसमें हमारा पेपर जो है सेकेंड अर्थात कॉमर्स के पेपर के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो कॉमर्स के जो हम पेपर के बारे में बात करेंगे, जिसमें आज का यूनिट फर्स्ट और जिसमें चल के आ रहा टॉपिक आजकल बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस बिजनेस। अब इसमें हमने इसका अगर देखेंगे दोस्तों, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में हमने बहुत पहले 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अब हम इस वक्त जो है इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में हम बात करेंगे। तो इंटरनेशनल बिजनेस में जो है आज का टॉपिक हमारा रहेगा, आज का टॉपिक जो है क्या है, एफडीआई क्या है और एफपीआई क्या है। इन दोनों को हम आज समझाते हैं। देखिए, एफडीआई का मतलब क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों दिख रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यही दोस्तों लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट। देखिए दोस्तों, फॉरेन मीन्स होता है विदेश, कहते हैं एक देश से दूसरे देश। डायरेक्ट मीन्स होता है प्रत्यक्ष। इन्वेस्ट मीन्स होता है विनियोग, क्योंकि इसमें हिंदी मीडियम भी बच्चों को अच्छे समझ में आना चाहिए। जब कोई विदेशी कंपनी भारत में अपना कोई कंपनी लगाती है या प्रोजेक्ट लगाती है तो बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और जब कोई अपने देश की, हमारे देश की या इंडिया की देश की कोई कंपनी जा कर के जापान में अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो भी बोले जाएगी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो देखिए, इसमें हम थोड़ा समझाएंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या, मान लीजिए जापान है, अब जापान देश इधर इंडिया है। अब जापान से क्या है कि जापान की मान लीजिए कोई कंपनी, जैसे मेट्रो आप दिल्ली में देखते हो कि मान लीजिए इसने यहाँ की कंपनी आई भारत में, मेट्रो क्या किया, यहाँ पर उद्योग मतलब लगाया, प्रोजेक्ट लगा दिया कि हम मेट्रो कॉरपोरेशन में पैसा लगाते हैं और हम आपके देश में लोगों को रोजगार देंगे। तो जब मान लीजिए जापान की जो है कंपनी अगर भारत में आई तो क्या हो, यहाँ के लोगों को क्या हो, जब मेट्रो लगेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। नंबर 1 क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। और जब रोजगार मिलेगा तो लोगों का आय बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। इनकम जब बढ़ेगा तो लोग खर्च करेंगे तो इनकी जीवन शैली अच्छा होगा, रहन सहन अच्छा हो जाएगा। क्यों दोस्तों, और जब खर्च होगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ाया जाएगा। भाई कोई चाय के लिए पैसा खर्च कर रहा है, कोई शराब के लिए खर्च कर रहा है, कोई कपड़े के लिए, तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ना, उत्पादन बढ़ेगा। इससे क्या होगा, देश की फायदा ही होता है। और उसके बाद देखिए, लेबर में क्या एक कुशलता का भी विकास होता है। कुशलता, अगर मान लीजिए कोई बाहर की कंपनी अगर हमारे देश में आती है तो लोगों को काम भी सिखाती है, तो उससे काम सीखेंगे तो लोग क्या होंगे, स्किल्ड हो जाएंगे। और जब वो सीख जाएंगे तो इस देश के लिए भी अच्छा काम करेंगे। यही बात को आप पलट दीजिए, अगर भारत की कंपनी मान लीजिए टाटा है, टाटा कहाँ पर लगा दिया गया, जापान में। जैसे हमारे यहाँ ये कंपनी आई तो हमारे यहाँ लोग रोजगार दिए, आए, बड़ी खर्चे किए, जीवन शैली अच्छा, प्रोडक्शन बढ़ा, तो इससे फ़ायदा हुआ, देश की जीडीपी क्या हुई, मजबूत हुई। यही कंडीशन, यही सेम टू सेम बातें दूसरे भी देश में लागू होता है।
इसको ही बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अर्थात विदेशी प्रत्यक्ष इन्वेस्टमेंट या विनियोग। तो जब हमारे देश की दूसरे देश में विनियोग करती है और दूसरे देश की हमारे देश में करती है, तो इसी नाम पड़ गया विदेश। हम उनके लिए विदेश, वो हमारे लिए विदेशी हैं। अब बात को समझ गए। इसी का फ़ायदा देखिए जापान ने ज़बरदस्त, चीन ने उठाया। चीन का आज देखते होंगे, चीन ने इसका बहुत फ़ायदा उठाया दोस्तों। चीन जो है, यहाँ लिखते हैं, चीन जो है सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया, क्योंकि चाइना के देखिए 20 साल के अंदर में उसने अपने जीडीपी को सबसे ज़्यादा 16 ट्रिलियन पता नहीं कितना दोस्तों उनका है, बढ़ता घटता रहता है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। और भारत अभी 5 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन का ख्वाब देख रहा है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, करप्शन। अगर आपको कोई फाइल बनवाना, कोई आप छोटा सा रोज़गार करना चाहेंगे ना, तो कहेंगे भैया ये फाइल लेके जाओ कानीगो साहब के साथ, कानीगो साहब का बीडीओ साहब का तहसीलदार, वहाँ बैठे हैं कि मगरमच्छ साहब, एसडीएम साहब, कहेंगे हमें लाओ तो इतना पैसा दो। अरे भैया वो रोज़गार के लिए कोई छोटा सा धंधा खोलना चाहा, जितने की बीवी ने उतने कहानी वाली कॉन्सेप्ट आपने लगा दिया, तो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे रोज़गार करेगा। इसीलिए देश की जो है, तो कोई विदेशी कंपनी भारत में अगर आना भी चाहती, इसी वजह से नहीं आती। यहाँ क्या है, जो डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी तो अच्छी है, लेकिन यहाँ जो सिस्टम है, काम जल्दी नहीं करते। आपके काम को अटकाए रहेंगे। अगर बेचारा कोई काम करना चाहेगा तो लगा देंगे 2-4 महीने, बेचारा परेशान हो जाएगा, बोले भैया हम आपके यहाँ एफडीआई नहीं लाएंगे। आप लोग के यहाँ भैया कोई कट्टा दिखाता है तो कोई धमकी देता है, अगर पैसा नहीं देंगे तो ये कर देंगे। तो इसीलिए देश के थोड़ा सा दोस्तों इस पर निगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो इसका मेन मकसद होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 10 साल 20 साल के लिए हो सकता है, 20 साल 10 साल। जब कोई काम करेगा तो इससे ऊपर ही काम करेगा, इससे देश की भी फायदा ही होता है। ठीक है, इस देसी भाषा मैंने समझाया दोस्तों। दूसरा है एफपीआई। एफपीआई बोलते हैं फॉरेन, क्या बोलेंगे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसका मेन मकसद क्या होता है दोस्तों, इसका मेन मकसद जो है पैसा कमाना है। ये दोस्तों एम है ANT, इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसका मेन मकसद क्या होता है, किसी कंपनी में या शेयर मार्केट में, स्टॉक में अगर प्रॉफिट है तो कोई विदेशी कंपनी, क्या मान लीजिए जैसे जोमेटो है और भारत की कंपनी मान लीजिए टाटा है, तो देखिएगा भारत की कंपनी टाटा में अगर ऑयल की रेट अच्छी खासी चल रही है, टाटा कंपनी वो एक ही चीज़ थोड़ी प्रोडक्ट निर्माण करती है, तेल का भी निर्माण करती है, कपड़ा भी बनाती है, लोहा भी बनाती है, काफ़ी चीज़ इसका काम। तो मान लीजिए ऑयल है, अच्छी रेट चल रही है, ये जैसे आपका अडानी कंपनी का देखेंगे फॉर्चून ऑयल का अगर मान लीजिए रेट अच्छा जा रहा है, तो देखिएगा कि यार इनका रेट ऑयल बड़ी अच्छी जा रही है, प्रॉफिट हो रहा है, तो पैसा क्या कर देगा, इसमें इन्वेस्टमेंट कर देगा। और जैसे जैसे प्रॉफिट दिखेगा वो पैसा इन्वेस्टमेंट करता बढ़ाता जाएगा। और जैसे लॉस दिखा कि आज तो धड़ाम से शेयर मार्केट डाउन हो रहा, तुरंत तो पैसा निकाल के 9-2-11 हो जाएगा। तो इसका काम है भैया, ये बैठ के चेक करता रहेगा किस में फ़ायदा है किस में नुकसान है, ओनली फ़ायदा देखता बस। इसलिए पोर्टफोलियो बनाते रहते हैं, चेक करो, देखो टाटा में फ़ायदा हो रहा है या अडानी में फ़ायदा है, रिलायंस में हो रहा है, किस कंपनी में अच्छा हो रहा है। जिसका अच्छा देखेगा, प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट कर देगा, और जैसे लॉस होगा पैसा विड्रॉ करेगा, निकल के 9-2-11। और इसका कोई टाइम नहीं है, ये 2 साल भी 1 साल कभी भी रह सकता है, इसका 2 साल या 1 साल, बस इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, ये सिर्फ प्रॉफिट मकसद से टिका रहेगा। लेकिन ये जो है एफडीआई जो है लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों होता है। तो बस यही दोनों का अंतर होता है, और इसमें ज़्यादा कोई सोचने समझने की बात नहीं। कुछ लोग इसको भी बोलते हैं कि वहाँ की कंपनी यहाँ की कंपनी के साथ मेल मर्ज करके भी काम करती है, ये भी बात सही है, अच्छी बात है। जैसे जापान, पहले आप सुने होंगे कि हीरो होंडा, तो हीरो होंडा कंपनी कहाँ की थी, एक हीरो और होंडा है, एक हिंदुस्तान की थी एक जापान की थी। जब दोनों मिलकर के काम किए तो भी एफडीआई का ही पार्ट बोला जाता था। तो आज देखिए हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गया, तो ये होता है एफडीआई का पार्ट। और एफपीआई सिर्फ प्रॉफिट देखता है, प्रॉफिट हुआ तो रहेगा, लॉस होगा तो निकाल के पैसा 9-2-11 बस।
जैसे आज के गांव में बहुत लोग उगते सूरज को लोग प्रणाम करो, भैया सक्सेस हो गए नंबर ले लो, भैया सक्सेस नहीं है भूल जाओ। तो आजकल इतना ही है, इतना ही था दोस्तों। थैंक यू सो मच। जैसा लगा आप देखिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। मैं देसी भाषा में थोड़ा समझाया हूँ दोस्तों, आपको जल्दी समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।